कितने लोग जाएंगे? 2। इसको आगे रख दो, फिर आगे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। सही है, तुम पीछे बैठ जाना। बंद कर दो। पिन बता दीजिए। ये एक्सीडेंट हो गया क्या गाड़ी? 515 से, हाँ जब मोड़ पे कोई तेज लेके आया, ठोक गया, ठोक के भाग गया। 515 6 लड़के थे, मोड़ पे अपने 60-70 की स्पीड थी। बाइक से हुआ है क्या? ना गाड़ी से थे। वो केबल आपकी। तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है आज, और अभी जो टाइम हो रहा है 12:47 और एक ड्रॉप हमने कर दिया है। ये ड्रॉप जो है भाई, ये है कीर्ति नगर का, और इसमें मेरी गाड़ी जो चली है 34 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटा 18 मिनट, और 543 रुपये का फेयर मुझे मिला है, क्योंकि भाई ये ना सर्च की बुकिंग थी, इसलिए फेयर थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। कन्नौट प्लेस नहीं जाना है अभी, और 100 रुपये का एमसीडी टोल मुझे अलग से मिला है। तो अभी मैं यहीं हूँ भाई, कीर्ति नगर में ही। अब यहाँ से देखता हूँ कि अगली राइड मेरी कहाँ की आती है। और आज थोड़ी हल्की फुल्की दिल्ली में बारिश हुई है, और भाई गुड़गांव में तो सिर्फ झीसा पड़ रहा था बस सुबह सुबह। पता नहीं अब बारिश हुई हो तो पता नहीं, बट सुबह सुबह तो झीसे ही पड़ रहे थे। तो अब देखते हैं भाई बुकिंग कहाँ से आती है अगली, और हम कहाँ को जाते हैं। वैसे ऑन कर दिया मैंने ओला उबर रैपिडो सारा कुछ, बाकी अब वेट करते हैं कहीं साइड लगा के, फिर देखते हैं तो आपको बताएंगे। मेदांता की बज रही है, लेकिन नहीं जाऊंगा मैं गुड़गांव, तो नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गुड़गांव नहीं जाऊंगा भाई, मैं गुड़गांव नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी कर ले ये। कितना भी लालच दे ले, नहीं जाऊंगा गुड़गांव। तो भाई अभी अपने पास एक राइड आई है, छोटी सी राइड है, जो कि है 15 किलोमीटर की, बुराड़ी की। और जहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है यहीं से 200 मीटर, मतलब उसी गली में 200 मीटर आगे से है। तो अभी हम वैसे बुकिंग की बात करें तो भाई काफ़ी अच्छी बज रही थी, बट जो है ट्रैफिक ना कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था यार। ये 1 घंटा 40 मिनट सुशांत लोग का, 30 किलोमीटर का 1 घंटा 40 मिनट, मैं गया नहीं। और फेयर इतना ही 350 पौने 400, मैं नहीं गया भाई लेके। और काफ़ी वेट किया, तो अब ये छोटी सी राइड मिली है मुझे। उठा इसलिए लिया है क्योंकि भाई ट्रैफिक थोड़ा कम दिखा रहा है, और आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि दुर्गेश कम ट्रैफिक वाले एरिया में ही गाड़ी चलाता है। वहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है बुराड़ी में, बट अभी जो टाइमिंग दिखा रहा ना, उस टाइमिंग के हिसाब से ट्रैफिक कम है, मतलब कम है। तो चलते हैं फटाफट, और बारिश हुई है तो ट्रैफिक तो रहेगा ही हल्का फुल्का। तो अभी पिकअप लोकेशन की ओर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, पिक करके इनको ड्रॉप करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं फाइनल कितना हमें मिलता है काट पीट की। तो भाई मैं अभी हूँ बुराड़ी की गलियों में, और अभी मेरे पास एक राइड ओला में आ गई है, ड्रॉप करने से पहले ही आ गई थी, जो थी भाई गाजियाबाद डुंडा हेड़ा की। और ये जो राइड मैंने अभी ड्रॉप की है ना भाई, इसका फेयर अभी नहीं दिखाएगा मुझे। ये फेयर क्यों नहीं दिखाता पता नहीं भाई, क्योंकि राइड अगर आ जाती है ना, तो इसकी जो पहले वाली राइड रहती है उसका ये कुछ भी नहीं दिखाएगा कि कितने का फेयर मुझे मिला है, कितना किलोमीटर चला है, क्या है। तो अब ये राइड भी अगर हम ड्रॉप कर देंगे तभी वो दिखाएगा, या फिर ये राइड हम कैंसिल करें तो दिखाएगा। और आगे लग रहा रास्ता बंद है, और मुझे गाड़ी यहाँ से घुमानी पड़ेगी।
तो भाई हमने लास्ट वाले कस्टमर को ड्रॉप तो कर दिया है और मेरी गाड़ी भी हो गई है पंचर। शुक्र है कि जैसे ही सोसाइटी में घुसा उसके बाद ही मुझे थोड़ा लगने लगा कि स्टीयरिंग टाइट चल रही है, और ड्रॉप करके अभी जस्ट देखा तो हवा निकल चुकी है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत बची है बस। तो अब वो चलते हैं फटाफट किसी पंप के आसपास और फिर वहाँ देखते हैं कोई पंचर वाला और फटाफट बनवाते हैं पंचर। और ये जो कस्टमर को अभी मैंने ड्रॉप किया है यहाँ पे गाजियाबाद, इसका फेयर भाई उसमें दिखा रहा था भाई 40 किलोमीटर, लेकिन मेरी गाड़ी चली है 42 किलोमीटर और इसका फेयर मुझे मिला है 42 किलोमीटर का 408 रुपये मुझे मिले हैं काट पीट के, और 120 रुपये का यूपी टैक्स हमें अलग से मिला है, तो वो टैक्स लेके हो गया 528 रुपये। और भाई इनको ड्रॉप करने में घंटा लग गया, 1 घंटा 15 मिनट। तो भाई अभी चलते हैं फटाफट पंप की तरफ, फटाफट भी पंप ढूंढते हैं और फिर बनवाते हैं पहले पंचर और फिर काम को स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाड़ी पंचर भी है, और एक बार आपको पता हो मेरा टायर कट गया था जब नया नया था, शायद 20,000 या 30,000 ही चला हुआ था टायर, तभी मेरा टायर कट गया था। तो उसको मैंने जोड़ लगवा के मतलब बनवाया था, तो उस जोड़ से भी मतलब लीकेज है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया अभी गाजियाबाद में, तो ये बोल रहे भाई यहाँ नहीं बन पाएगा, मतलब इनके बस की नहीं है। तो मैंने खैर स्टेपनी तो चेंज कर लिया है, अब इसको उसी के पास हमें ले जाना पड़ेगा जहाँ इसको पहले बनवाया था। तो वो मैंने दिल्ली पे बनवाया था, एग्जैक्ट यार कहाँ पे था, शायद अलीपुर में बनवाया था। तो हाँ दुकान का नाम याद नहीं है, बट अलीपुर में ही बनवाया था मैंने। तो कोई राइड लगेगी अलीपुर साइड की तो इस टायर को बनवा लूँगा। फिलहाल मैंने हवा डाल के रख लिया है और एक जो पंचर था उसको बनवा लिया, बट जो थोड़ा लीकेज वाला पंचर है ना वो इसने बनाया नहीं, तो मतलब हवा निकल रही है उसमें से। तो फिलहाल स्टेपनी से काम चला रहे हैं, और एक राइड भी मेरे पास आ चुकी है दिल्ली की, जो कि है भाई निज़ामुद्दीन की, और ये ओला में आई है। और यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ भाई ना कि कुछ कह नहीं सकते। और वैसे बोल दिया है मैंने कस्टमर को कि भाई राइड कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ रास्ते में ही हूँ। बाकी देखते हैं कैंसिल करता है राइड या आ चुके हैं हम सराय काले खां की साइड। वैसे इन्होंने निज़ामुद्दीन का लोकेशन डाल रखा था, बट ये बोले भैया इधर उतार दो, तो मैंने इधर ही छोड़ दिया इनको। और इनका जो फेयर भाई मुझे मिला है काट पीट के, वो है 300, कहाँ गया यार, 330 रुपये, और 100 रुपये का एमसीडी टोल मुझे अलग से मिला है। तो इनको ड्रॉप कर दिया है, और भाई 2 डंडी सीएनजी बची है। 138 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और काम शायद 1800 या 2000 के आसपास काम भी हो गया है। तो फटाफट सीएनजी डलवाते हैं, या फिर कोई छोटी सी राइड अगर मिल जाती है तो ले भी लेंगे, राइड भी कर लेंगे। यहाँ तो सर्कस दिखा रही है भैया लड़लोलिया। तो भाई मैं आ चुका हूँ नरेले में। एक राइड मुझे वहीं स्टेशन से ही मिल गई थी, नरेला मंडी की, तो भाई आ गया था मैं। और सीएनजी मेरी देख सकते हैं आप ब्लिंक हो रही है, बट अभी पेट्रोल पे नहीं आई है, चल रही है सीएनजी पे ही है। और 186 किलोमीटर गाड़ी चली है। और लास्ट राइड जो मैंने मारी है 43 किलोमीटर की, आपको दिख रहा होगा शायद, बट इसका फेयर थोड़ा कम मिला है भाई, कम के बहुत कम है यार, 393 रुपये। 1 घंटा 14 मिनट लगा इनको ड्रॉप करने में। और भाई सीएनजी पंप जो मेरी दूरी है सीएनजी पंप की 1.7 किलोमीटर है। तो अभी मैं सीएनजी पंप पे जा रहा हूँ फटाफट सीएनजी डलवाने, और सीएनजी डलवा के जल्दी से होता हूँ ऑनलाइन, और यहाँ से निकलते हैं फिर। और
मैं तो सोच रहा था रास्ते में ना ख़त्म हो जाए। खैर ख़त्म हो जाती तो पेट्रोल इतना तो मेरी गाड़ी में रहता है कि खींच के 10, 20, 50 किलोमीटर तक खींच सकते हो गाड़ी को। इतना तो मैं हमेशा डलवा के रखता हूँ। खैर ऐसा हुआ नहीं। और रास्ते में देखा 2 CNG पंप पे थे, लेकिन भाई लंबी लाइन लगी थी। तो मैं कहा यहाँ रुकने से अच्छा है कि अगर 2-4 किलोमीटर मुझे पेट्रोल पे चलानी पड़ जाए तो वो सुकून, वो सही रहेगा। लेकिन अभी कस्टमर कहे कि भैया ज़्यादा टाइम लग रहा है ये वो, फिर मैंने कहीं डलवाया नहीं लंबी लाइन के चक्कर में। तो मैं सीधा आ गया, खींच दी मैंने गाड़ी। तो भाई ये है एक सिलेंडर। आप 185-86 किलोमीटर चली है दिल्ली में, और काम लमसम हो गया है भाई। 2300-2400 रुपये का काम भी कर दिया मैंने। तो मिलते हैं CNG डलवाने के बाद। लास्ट आपने मुझे देखा था नरेले में, तो वहाँ काफ़ी देर वेट किया। तो भाई 1-2 बुकिंग बजी थी मेरे पास दिल्ली की, बट उनके पिकअप लोकेशन पे जाने के बाद कभी राइडर ने कैंसिल कर दी, तो कभी वो फ़ोन ना उठाए, फिर मैंने कैंसिल कर दी। और उसके बाद थोड़ा और वेट करने के बाद एक राइड मेरे पास आ जाती है, जो कि थी सेक्टर 107 नोएडा की। जस्ट अभी ड्रॉप करके सोसाइटी से मैं बस बाहर ही निकला हूँ। और इनका फेयर भाई साहब 580 रुपये मुझे मिले हैं, और 120 रुपये यूपी का टैक्स अलग से मिला है। 53 किलोमीटर की ये राइड थी, 1 घंटा 20 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है। और अब कोई बुकिंग मेरे पास नहीं बज रही है, और टाइम हो रहा है 9:56। तो यहाँ से तो मुश्किल है। अब देखते हैं भाई, थोड़ी लोकेशन चेंज करके, और फिर देखते हैं कहाँ से मिलती है, फिर आपको बताते हैं। और नहीं तो डेस्टिनेशन लगा रखा, धीरे धीरे घर की ओर निकल जाएंगे। लास्ट आपने मुझे नोएडा में देखा था, तो भाई मैंने डेस्टिनेशन लगा के अपने घर की ओर आ रहा था। फिर मेरे पास एक राइड आती है जो थी सेक्टर 44 नोएडा से उत्तम नगर की थी। तो ये राइड भाई थी 36 किलोमीटर की थी, और 360 रुपये का फेयर मुझे मिलता है। 1 घंटा 4 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया, और 100 रुपये का MCD टोल मुझे दिल्ली में एंटर करने का अलग से मिलता है, रिफंड इसका। और भाई उत्तम नगर ड्रॉप करने के बाद उत्तम नगर से एक राइड और मेरे पे आ जाती है ऊबर में ही, जो थी भाई इफ्को चौक फ्लाईओवर की, जिसको मैंने अभी जस्ट पीछे ड्रॉप किया है मैंने कस्टमर को। 26 किलोमीटर की राइड थी, इसमें 244 रुपये फेयर कम मिले हैं, ज़्यादा नहीं है भाई, कम है। और इनको मैंने 40 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया इनको। और अब भाई मैं घर की ओर जा रहा हूँ, और CNG मेरे गाड़ी में जो अभी बची है, 4 डंडे दिख रहे हैं CNG के, और गाड़ी आज चल गई है 328 किलोमीटर अभी तक। और बात करें अर्निंग की, तो पहले फटाफट CNG डलवा लेते हैं, देखते हैं कितने की आती है, उसके बाद फिर अर्निंग की बात कर लेते हैं। तो फटाफट पहले चलते हैं CNG पंप पे। CNG मैंने डलवा ली है अपनी गाड़ी में, और एक डंडा ऑलरेडी कम है पहले से ही, क्योंकि प्रेशर इन्होंने बंद कर रखा था, पता नहीं कैसे क्या था। और अभी हमें लगता है घर जाते जाते ये भी ख़त्म हो जाएगा, एक डंडा और। तो बात कर लेते हैं आज के काम की भाई। तो काम कुछ ऐसा है कि 2156 रुपये का हमने ऊबर में काम किया है, जिसमें टोल रिफंड है मेरा, एक दिल्ली का, 2 दिल्ली के, एक यूपी का। तो भाई 320 रुपये का रिफंड है इसमें ऊबर में, और 924 रुपये का काम मैंने किया है ओला में। वैसे ओला में काम ज़्यादा का दिखाएगा, क्योंकि कल एक राइड मैंने मारी थी 12 बजे के बाद, तो कल वाली राइड को भी इस ओला मतलब आज ही वाले में ऐड रहेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद टाइमिंग बदल जाती है इसकी। तो भाई इसका जो टोटल जो काम हुआ था इसका 1172 का, जिसमें से 248 हम माइनस करेंगे, तो भाई 924 का काम हो जाएगा ओला का, ठीक है। और इसमें टोल रिफंड है मेरा 220 रुपये का। और उसके बाद भाई कोई काम नहीं हुआ है रैपिडो में, ना किया है ना इन ड्राइव में। तो इन सब को हम टोटल जब करेंगे तो हमारा जो काम हो जाएगा 3620 रुपये का, जिसमें से 2 बार CNG डलवाई है। तो एक बार दिल्ली में मैंने डलवाई थी, तो दिल्ली में आई थी भाई 518 रुपये की, 20 मान लो 520, क्योंकि 20 ही मैंने दिए थे उसको। सीवर की सफाई हो रही है, सारा ढक्कन खोल रहे हैं सीवर के।
मेरी गली के। तो भाई वो जो अभी मैंने सीएनजी डलवाई है यहाँ पे प्रेशर कम था, पता नहीं क्यों यार। तो यहाँ पे तो आई है भाई 350 रुपए की, 348 की आई है बट 50 ही लिया उसने, 350 पूरे पूरे। तो भाई सीएनजी काट के जो आज की बचत हुई है 2750 रुपए की हुई है। और बात करें गाड़ी चली कितनी है, तो अभी तक जो गाड़ी चल गई है 338 किलोमीटर, मोटा मोटा 40 मान लीजिए, 2 किलोमीटर कम है, तो 340 किलोमीटर मान लीजिए कि मेरी गाड़ी चली है। और बात करें कितने घंटे में आज मैंने कमाए हैं, तो भाई 11:30 बजे के आसपास निकला था और अभी हो रहे हैं 12:53, मतलब मान लीजिए 1 बज गया। तो 11:30 से 11:30 कितना हो गया, 12 घंटा, 11:30 से 12:30, 13 घंटा, 13.5 घंटा मान लीजिए। तो 13.5 घंटे की मोटी मोटी जो कमाई हुई है आज की, 2750 रुपए की बचत सिर्फ सीएनजी काट के। तो भाई आज का भी काम ठीक ठाक ही हो गया है मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।